आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान, मेरे साथ हैं ज़र्रार खोड़ो और शाहज़ेब जीलानी। एक अफ़गान शहरी ने वाशिंगटन में नेशनल गार्ड्स के 2 एहलकारों को शदीद ज़ख्मी कर दिया। क्यों कर दिया, इस पे हम रोशनी डालेंगे। कुछ पाकिस्तानियों को क्यों ऐन वक्त पे ऑफलोड कर दिया जाता है तैयारों से, फ़ज़ाई सफ़र से क्यों रोका जा रहा है, जबकि उनके पास दस्तावेज़ात भी बज़ाहिर पूरी होती हैं। इस मसले का भी हम जायज़ा लेंगे। लेकिन पहले चलते हैं रावलपिंडी। आपका ख्याल है आप हमें मार के आप डराएंगे हमें? हम बिल्कुल जाएंगे वहाँ पे। हम ये कह रहे हैं कि हम अकेले बैठेंगे अडयाला के बाहर, अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप लोग जो है आइन और कानून दोनों को नहीं मानते, कोर्ट के आर्डर्स आप नहीं मानते, एक लीडर से उनकी बहनों को आप मिलने नहीं दे रहे, उनके पॉलिटिकल जो टीम है उनको मिलने नहीं दे रहे। अब यहाँ आया हूँ, मुझे जाने देते, क्योंकि कोर्ट के आर्डर्स हैं, आप लोगों को पैसे भी मिल जाती है। मोन्टाज में आपने देख लिया कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी अडयाला के बाहर धरने पे बैठे हैं। वज़ीर आला जब से बने हैं उसके बाद उन्होंने 8 बार कोशिश की पार्टी सरबराह से मिलने की, लेकिन वो अब तक नाकाम है। कल भी PTI के कारकुनों ने बड़ी तादाद में जेल के बाहर इज्तिमा किया था। वजह क्या है? वजह यह है कि कल से सोशल मीडिया पे इन अफवाहों की भरमार है कि या तो इमरान ख़ान को कहीं शिफ्ट कर दिया गया है या फिर खुदा न खास्ता इंतकाल हो गया है। अगरचे उनकी बहन अलीमा ख़ान ने इन अफवाहों की तरदीद की है। जेल हुक्काम कहते हैं कि क़वायद के मुताबिक तमाम सहूलतें फ़राहम की जा रही हैं। अफवाहें फैलने का असल सबब यह है कि पिछले कम से कम 3 हफ़्ते से खान साहब की किसी से मुलाकात नहीं हो सकी, ना वकीलों से ना अहले खाना से। सोशल मीडिया की एक तस्वीर में इमरान ख़ान को एक अस्पताली बेड पे भी दिखाया गया है। ये तस्वीर जो है दरअसल नवंबर 2022 की है, जब वज़ीराबाद में जुलूस पे फायरिंग के सबब इमरान ख़ान ज़ख्मी हुए थे और उन्हें तिब्बी इमदाद दी गई थी। लेकिन ज़ाहिर है कि अफवाह तो अफवाह ही है। कल से वेयर इज़ इमरान ख़ान ट्रेंड जो है वो बना हुआ है। लंदन से जुल्फ़ी बुखारी को तो आप जानते ही हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि इमरान ख़ान की हालत कैद तन्हाई में दिन ब दिन बिगड़ रही है। अदालती अहकामात के बावजूद भी अहले खाना की रसाई क्यों नहीं है? अगर कहीं और मुंतकिल किया गया है तो ख़ानदान को क्यों इत्तला नहीं दी गई? ये खामोशी गैर कानूनी और परेशान कुन है। मौत की अफवाह के बारे में या शिफ्टिंग के बारे में ज़्यादातर जो अकाउंट्स हैं वो इंडिया और अफ़गानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। पंजाब की जो वज़ीर इत्तलात हैं उस्मा बुखारी, उन्होंने कहा है कि इमरान ख़ान को कहीं मुंतकिल नहीं किया गया, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। उन्होंने कहा कि अडयाला जेल के जो सुप्रिटेंडेंट हैं उन्होंने बताया है कि इमरान ख़ान जेल में सियासी मुलाकातें करते हैं और एहतजाज और हंगामों की हिदायत भी देते हैं। लेकिन उन्हें बतौर कैदी अहले खाना से और वकला से मिलने का तो हक़ है। हाँ, अच्छा, एक चीज़ तो क्लियर करते हैं कि मिलने की इजाज़त ना देना ना सिर्फ जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी है, हाँ, और कोर्ट के ऑर्डर्स की भी बार बार कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं। वो ऑर्डर आते हैं, वो दिखाए जाते हैं और फिर वो डस्टबिन में फेंके जाते हैं। अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट की बात जो है अच्छी लगी, इसलिए कि जो भी वहाँ कैदी हो, जो किसी इवन सियासी पार्टी का भी सरबराह हो, उसे सियासी बातें नहीं करनी चाहिए। उसे ज़्यादा ये पूछना चाहिए, भाई साहब मैं तो 2 साल से बंद हूँ, तो इस्लामाबाद में भिंडी का रेट क्या चल रहा है, और ये बताइए कि जो कोहाटी चप्पल है मेरे ज़माने में तो मुझे 2000 बल्कि तोहफे में दी गई थी, आजकल जो है वो मिल भी रही है या बंद कर दी गई है। कोई इस तरह की हल्की फुल्की बातें तो मतलब बहुत टाइम हो गया, आजकल नेटफ्लिक्स पे कौन सी चीज़ ट्रेंड कर रही है, बहुत हज़ार सवाल होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको सियासत पे ही बात करनी हो, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। इफ्तिखार शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सीनियर साथी। शिराजी साहब, वाज़े अदालती अहकामात अपनी जगह, लेकिन 3 हफ्ते से मुलाकात का ना होना, आप तो इस्लामाबाद में हैं, क्या बता रहा है, क्या इंडिकेशन है? बहुत शुक्रिया वसीतुल्लाह साहब। इनफैक्ट ये एक ऐसा गोया कि एक सवाल है जिसका जवाब तो
यकीनी तौर पे हुकूमती ऐवानों में बैठे अफराद को देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त इमरान खान जेल में हैं और या तो जेल सुप्रिटेंडेंट या फिर पंजाब की हुकूमत बेहतर अंदाज में इन सवालों के जवाब दे सकती है। हमें तो कोई वाज़े वजह नज़र नहीं आ रही, क्योंकि एक तो जैसे आपने कहा कि वाज़े तौर पे अदालती अहकामात हैं कि हफ्ते में 2 दिन मंगल और जुमेरात के रोज़ उनकी फैमिली, उनके वकला की मुलाकात होनी चाहिए, और वो नहीं हो पा रही और वजूहात कुछ नहीं बताई जा रही कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। उसके साथ साथ एक तरफ हुकूमत वक्त का बयानिया तो शायद ये है कि इमरान खान के दौर में बला की करप्शन हुई और इस वक्त वो उन्हीं करप्शन की पादाश में सज़ाएँ भुगत रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं, बड़ी हैरान कुन बात है कि अलकादिर ट्रस्ट का जो केस है वो पिछले 10 माह से अब उसकी कोई नई समाअत नहीं हो पाई। और इसी तरह अगर आप देखें तो उनके खिलाफ जो तोशाखाना 2 केस है, गोया कि लास्ट 29 अक्टूबर को भी उसकी समाअत मनसूख कर दी गई और फिर आज के दिन फिर वो केस समाअत के लिए रखा गया था, लेकिन कुछ वजह बताए बगैर फिर 20 दिसंबर तक उस केस की समाअत को गोया कि मुलतवी कर दिया गया और वजूहात को सामने नज़र नहीं आ रही। तो मेरा ख्याल में ये जो इस वक्त सोशल मीडिया पे अफवाहें हैं या भारतीय और अफगान मीडिया इन सब चीज़ों को उछाल रहा है, तो उसमें मुझे लगता है कि हुकूमत वक्त अच्छा खासा अपना हिस्सा डाल रही है, क्योंकि कल के दिन ये बातें कितनी ज़ोर शोर से हो रही थी पड़ोसी ममालिक में, लेकिन यहाँ पे किसी के कान पे कोई जूं तक नहीं रेंग रही थी, ना तो जेल इंतज़ामिया और ना ही पंजाब हुकूमत ने इस हवाले से कोई वजाहत जारी की। आज भी कोई वजाहत आई है तो भी बड़ी उसमें कोई क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही, सिर्फ इतना कह दिया गया कि जिनको किसी और जगह मुंतकिल नहीं किया गया और उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज के दिन अगेन एक लिस्ट थी जिसके तहत वज़ीर आला खैर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी समेत 5-6 अफराद को उनसे मुलाकात के लिए इजाज़त मिल चुकी थी, गोया कि अदालती अहकामात के तहत ही वो लिस्ट फराहम की गई थी। लेकिन आपने देखा है कि इस वक्त भी लोग धरना दिए बैठे हैं और नहीं बताया जा रहा कि उनसे मुलाकात। अच्छा इफ्तिखार शिराजी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो ठीक है कि किसी की समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जाहिर है कि आप लोग शिफ्ट से फारिग होने के बाद चाय खाने पे बैठते होंगे 4 सहाफ़ी इस्लामाबाद में, तो आपस में क्या आंकड़े कुछ ना कुछ तो अंदाजे पे गुफ्तगू होती होगी कि ये जहन है इसके पीछे कि जिन्ना रगड़ा दे सकते हो दे दो, या कुछ सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं? नहीं, सिक्योरिटी इश्यूज तो कोई ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली हमें नज़र नहीं आ रहे, अगरचे माजी करीब में इस हवाले से भी कुछ मुलाकातों पे पाबंदी इसीलिए लगाई गई थी कि शायद अडियाला जेल पे दहशतगर्दों का हमला होने वाला है, तो लिहाजा दीगर कैदियों की मुलाकातों पर भी पाबंदी लगाई गई। लेकिन अब जो हमें जो आपने कहा है कि जो जर्नलिस्टिक गॉसिप पे हम बैठ के जो आंकड़े मिलाने की कोशिश करते हैं, उसमें तो उसतुल्लाह साहब यही लगता है कि जब इमरान खान से उनकी बहनें मिलें या उनके वकला मिलें और उसके बाद जब वो बाहर आते हैं और इमरान खान की कही हुई बातों को बाहर आके दोहराते हैं, तो लगता है कि हुकूमत वक्त उससे परेशान होती है और उन्हें लगता है कि जब तक वो आइसोलेशन में रहेंगे, उनकी ज़बान बंद रहेगी और उनका बयानिया बाहर नहीं आएगा, तो तब तक सुकून रहेगा। अगर वो आता रहेगा तो लोग गोया के इमरान खान और उनके बयाने के साथ बड़ी शदुमत के साथ खड़े रहेंगे। लिहाजा मुझे यही स्ट्रेटजी लग रही है कि यही वजह है कि उनको एक तो कैद तनाई में जैसे कि तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है कि उनको रखा गया है, और साथ में उनकी जो मुलाकातें उन पर पाबंदी लगाई गई है ताकि ना कोई उनसे कोई मिलेगा और ना ही उनकी कोई कही हुई गुफ्तगू को बाहर आकर दोहराएगा। इस चक्कर में शिराजी साहब बेचारी अदालतों को भी रगड़ा लग रहा है, वो हुक्म पे हुक्म दिए जा रहे हैं, लेकिन जेल सुप्रिटेंडेंट साहब जो है उस हुक्म को कहते हैं अच्छा ठीक है दे दो, उस पर अमल नहीं होता। तो ये अदालतों ने बेचारियों ने क्या कसूर किया है? अदालतें तो यकीनी तौर पे सवाल तो बड़े उठते हैं, लेकिन आप हैरान होंगे कि जो नई आईनी अदालत बनी है जिसको पाकिस्तान की अब सुप्रीम अदालत करार दिया जा रहा है, और वहाँ पे भी जब एक केस के अंदर गोया के तहरीक इंसाफ के वकला ने कहा कि इस मामले पे उनको इमरान खान से मिलना है और उन्होंने हिदायत लेनी है कुछ वहाँ से, तो चीफ जस्टिस आईनी कोर्ट अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, जिस अदालत ने उनको सज़ा दी है आप वहाँ जाके मुलाकात के लिए सदा करें। तो अब यकीनी तौर पे हमें लगता है कि अदालतें भी
मैं क्या कहूँ कि बेबस नजर आती हैं या सब कुछ ऐसा स्क्रिप्टेड है। एक देखिए ये बात चले कुछ हद तक समझ में आती है कि यार वो कोई बयान दे देंगे, वो आवाम तक पहुंचेगा और लोग उकसाए जाएंगे वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन आज जो समात थी, सबसे पहले तो जाहिर है कि उस समात में वाया वीडियो लिंक इमरान खान ने हाजिर होना था, इज दैट राइट? जी, इनफैक्ट ये क्योंकि ये समात जेल के अंदर होती है तो ऐसे मौक़ों पे तो फिर कैदी को लाया भी जाता है। अब तो वहाँ पे कुछ ऐसे इंतजाम कर दिए हैं कि एक डिस्टेंस के ऊपर गोया के जिसमें शायद वकला को भी उनसे गुफ्तगू करने में दिक्कत पेश आती है, लेकिन पिछली जो समातें हैं उसमें उनको लाया गया था, उनकी अहलिया को भी वहाँ पे पेश किया गया था। तो यकीनी तौर पे आज के दिन भी अगर ये समात होती तो डेफिनेटली वो आते और इस बात का कभी इम्कान था कि शायद उनकी फिर वकला के साथ कुछ गुफ्तगू भी होती, बातचीत भी होती। तो हमें तो बज़ाहिर यही वजह लग रही है कि इसको अवॉइड करने के लिए इस समात को मनसूख किया गया या मुलतवी किया गया है, क्योंकि इसके अलावा कोई रीज़न नहीं बताया गया। क्योंकि माजी में हमने देखा कि बाज़ औक़ात जजेस की तबीयत की ख़राबी को वजह बना के समात को मुलतवी किया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा भी कुछ नहीं है। कुछ वजह बताया बगैर अगले 25 रोज के लिए कमोबेश थोड़ी सी अजीब बात लग रही है, क्योंकि देखें अब सही है अगर वाकई हुकूमत का ये डर है तो ठीक है, उसको अपनी एक सेकंड साइड पे रखें। लेकिन हम देख रहे हैं कि किस किस्म की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, राइट? जैसे आपने जिक्र किया, इसकी थोड़ी टाइमलाइन देखें, बड़ी मज़ेदार है। इट स्टार्ट्स आउट विद एन अफगान लिंक्ड अकाउंट, अफगान डिफेंस या ऐसे कुछ, वहाँ से ये खबर जाती है। फिर आप देखते हैं कि इंडियन अकाउंट्स इसको उठाती हैं और बलोच अलहदगी पसंद जो तंजीमों के जो अकाउंट्स हैं, इसके बलोच फॉरेन मिनिस्ट्री वो इसको उठाती हैं। पूरा इकोसिस्टम आपके सामने आ जाता है। अच्छा, एक और अजीब काउंटर रूमर भी आज फैला था बाय द वे कुछ पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानिब से कि सोनम वांगचुक साहब जो हैं, हाँ, वो भी फौत हो गए हैं जेल में। ये बात दुरुस्त नहीं थी। तो एक रूमर एंड काउंटर रूमर चल रहा है। अब बात, लेकिन मैं देख रहा था कि निके एशिया जो है जापानीज वेबसाइट, वहां पर भी यह खबर चल रही है, इंडियन मीडिया में तो चल ही रही है। इनफैक्ट इफ्तिखार साहब, मेरा ख्याल है कि आप कल एक इंडियन मीडिया के प्रोग्राम में भी थे, तो क्या माहौल बनाया जा रहा है वहां पे? इनफैक्ट बुनियादी तौर पे तो उन्होंने अफगान मीडिया की इन खबरों को ही बुनियाद बना के सवालात किए ज़रा, लेकिन उनके सवाल तो बड़े लॉजिकल थे। गोया कि उनका सवाल यही था कि क्या इमरान खान से उनकी फैमिली की, उनके वकला की, उनकी पार्टी लीडर्स की मुलाकातें हो रही हैं तवातर से? तो मेरी तरफ से जवाब नफ़ी में था, बल्कि मैंने ये कहा कि इवन कि उनके जो साहबजादे हैं, गोया कि गुज़श्ता 1 साल के दौरान सिर्फ एक बार शायद उनकी अपने बच्चों से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। और जैसे मैंने आपको बताया कि 21 अक्टूबर लास्ट मीटिंग थी उनके वकला की और फिर उनकी बहनों की, उसके बाद से अब तक कोई उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। फिर साथ उन्होंने कहा कि जो उनकी तबीयत कैसी है, क्योंकि कुछ इतलात ऐसी है कि खुदा न खासा उनकी मौत हो गई है। तो फिर अगेन यहाँ पे एक तो जेल इंतज़ामिया खामोश थी, पंजाब हुकूमत खामोश थी, मुल्क की वजारत दाखिला खामोश थी। तो गोया कि मेरा भी इसके पास कोई माकूल जवाब नहीं था कि मैं उन्हें बताऊं कि इस वक्त उनकी हालत कैसी है, वो कैद तन्हाई में हैं, वो किस हालत से गुजर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इन जो अफवाहों को गोया की तक़वियत मिली है, ये खबर की शक्ल इख्तियार इन्होंने की है, इसमें पाकिस्तान की हुकूमत ने अपना भरपूर हिस्सा डाला है खामोश रह के। अगर उस वक्त कोई क्लैरिटी आ जाती, या आज के दिन तवक्को थी कि जब एक प्रेशर बिल्डअप हुआ है और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इस तरह की खबरें चल रही हैं, तो हमारा ख्याल ये था कि आज के दिन कम से कम एक आध शख्स की मुलाकात करा दी जाएगी और साथ में केस की समाअत भी होगी, जिस इंप्रेशन को डिसमेंटल किया जाएगा। लेकिन हुकूमत वक्त ने ऐसा कुछ नहीं किया। वह को स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन अभी तक बरकरार है और वो अफवाहें मेरे ख्याल में और ज़ोर पकड़ रही हैं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से सिर्फ ये एक स्टेटमेंट आ जाना कि वो अडियाला में हैं, वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे लोग मुतमईन होंगे। और फिर हुकूमत के अपने गोया के स्टेटमेंट्स के अंदर बड़े तज़ादात नज़र आते हैं। एक तरफ मुल्क के वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ साहब कहते हैं कि उनका खाना तो बाहर से आता है, दूसरी जानब आपने देखा कि सेनेट के अंदर आज वज़ीर मुमलिकत बड़ा इतला अपना दाखिला तलाल चौधरी साहब ये फरमा रहे थे कि उनको तो खानसामा मुयसर है, उनको तो 6 बैरक से मुश्तमिल एक बड़ा इलाका दिया गया है, उनको तो दीगर स्टाफ भी मुयसर किया गया है। तो गोया कि समझ नहीं आ रही कि हुकूमत इस मामले पे क्यों इतना स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन को बरकरार रखना चाहती है।
अगर कोई ऐसा कुछ नहीं है कि जो सोशल मीडिया पे आ रहा है, तो होना तो ये चाहिए कि मुलाकात हो जाती है और इस हवाले से उनके डॉक्टर को या कम से कम जेल के डॉक्टर्स को कहा जाता कि रिपोर्ट जारी की जाती है, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ नहीं किया गया। ठीक है, सीधा सीधा काम अगर हो जाए तो फिर ये उस्तादी तो ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार शिराजी साहब, एक वक्फा ले लीजिए। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म ने कल लबकुशाई की बड़े अरसे बाद। उन्होंने कहा कि ये मुल्क उड़ान के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि वो कॉन्फिडेंट हैं कि मुल्क जो है अब सही डगर पे आ गया है। वो चाहते थे कि कौम को एतमाद मिले कि मामलात अब काबू में हैं, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि इस वक्त हमारे जो हुक्मरान हैं, सिविल मिलिट्री हुक्मरान, उनके हवास पर एक शख्स तारी है, वो जेल में है और उसकी ज़बानबंदी जो है उनकी पूरी कोशिश है। इस वक्त PTI के अंदर जो बेचैनी है, जो तशवीश है इमरान खान की सेहत के हवाले से, उनकी हिफाजत के हवाले से, वो समझ में आती है, क्योंकि कई हफ्तों से कोई उनसे बाहर से जाके मिल नहीं सका। हमने अभी सुना इफ्तिखार शिराजी साहब से कि वीडियो लिंक के ज़रिए भी वो एक अदालती समाअत के लिए पेश हो सकते थे, लेकिन वो भी नहीं होने दिया गया। तो इस वक्त ये शुकूक व शुबात बढ़ रहे हैं और वो जायज़ हैं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान किस हालत में हैं, वो ठीक हैं, वो अडियाला में हैं, वो कहाँ हैं। और हुकूमत के जो वज़रा जो बयान दे रहे हैं उन पे तो एतबार नहीं किया जा सकता कि वो महफूज हैं, ठीक हैं, उनके पास 5 स्टार होटल के खाने आ रहे हैं, वर्जिश भी हो रही है, TV भी मिला हुआ है। ये सरकार के दावे हैं। सरकार भी हमारे यहाँ जब ये दावे करती है तो उसे हम अक्सर मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। और जैसे अभी हमने सुना कि जो अफ़गान अकाउंट्स हैं या इंडियन TV चैनल्स हैं, वो भी एक स्पिन में चले हुए हैं। तो दोनों तरफ से एक इशू है, एक उबाल है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कि सियासी कैदियों के हुकूक होते हैं, मुलाकात उनका राइट होता है। ये सरकार अगर कॉन्फिडेंट है, वाकई पाकिस्तान उड़ान के लिए तैयार है, तो वो मुलाकात क्यों नहीं होके दे रही। तो वसअत और ज़रार, जिस तरह अभी हमने कहा कि अगर ये मुलाकात मिसाल के तौर पे कल हो जाती है तो ये सारा मामला फिसल आउट कर सर बिल्कुल। देखिए कोई भी उनसे मिलके आता है, वो कहता है कि जी वो बिल्कुल ठीक ठाक थे, वो भी गुस्से में हैं, कम से कम वो ठीक हैं, तो ये सारा मामला फिसल आउट होगा। लेकिन जितना ये खींचेंगे इसको, हमारी हुकूमत खींचेगी, सवाल बढ़ते जाएंगे, इंटरनेशनल कंसर्न बढ़ती जाएगी। देखिए कल तक, अच्छा ये यकीनन ये बात दुरुस्त है कि कई हफ्तों से मुलाकात नहीं हुई। कल तक कह रहा था कि यार ऐसे ही रूमर्स फैल रहे हैं सोशल मीडिया पे, बड़ी आसानी से आप डिस्पेल कर सकते हैं। आई मीन अगर ये आपको खतरा है कि यार अगर कोर्ट में अपीयरेंस होगी तो वकला से बात करेंगे, यार आप वीडियो लिंक पे अपीयरेंस करा दो, कह दो कि यार वकला से आप बात नहीं कर सकते, कम से कम नजर तो आ जाएंगे ना, खबर तो बाहर आ जाएगी। और इसकी ना जो आपने कहा ना कि ये मतलब मजीद मसाइल पैदा हो रहे हैं। अभी मेरी बात हो रही थी, कल ही मेरी बात हो रही थी एक मेरे जानने वाले से जो कंसल्टेंसीज करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। तो आप माने या ना माने, वो मुझे बता रहे हैं कि आधे उनके जो क्लाइंट्स हैं वो उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि यार ये बताओ ये क्या हो रहा है। और कुछ फिर सोच भी रहे हैं कि यार शुड वी इन्वेस्ट, शुड वी नॉट इन्वेस्ट, बिकॉज खुदा ना खास्ता वर्स्ट के सिनेरियो की हम बात कर रहे हैं तो फिर तो आपको पता है ऑल बेट्स आर ऑफ। अगेन वो कहते हैं ना कि स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो ये वक्त है, अब एक मुलाकात अलाउ कर दें अगर वाकई कोई मसला नहीं है, और उम्मीद है कि कोई मसला नहीं है। आप एक मीटिंग अलाउ कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, एक और बयान आ जाएगा, एक और ट्वीट आ जाएगी, वो वैसे ही आती रही हैं, वैसे ही बयानात आते रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये सोचना कि अभी कोई ऐसा एक बयान आएगा कि मतलब करोड़ों लोग रोडों पर निकल आएंगे, तो ऐसा नहीं है। बल्कि जो सिचुएशन डेवलप हो रही है इस वक्त अडियाला के सामने, एक पूरा एक आपने तो मतलब बाकायदा एक प्लेट पर दे दिया है ना, एक मोबिलाइजेशन की अपॉर्चुनिटी। तो अगर ये सोच थी कि यार इनसे बात नहीं कराएं किसी की ताकि मोबिलाइजेशन ना हो, तो बात ना कराने से ही तो मोबिलाइजेशन हो रही है। अच्छा, सेंस ऑफ टाइमिंग बड़ी कमाल है। अभी शाहजेब ने कहा, साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान उड़ान भरने के लिए तैयार है। ज़ाहिर है वो नवाज़ शरीफ की बात कर रहे थे। नवाज़ शरीफ साहब ने कल जो भी जीते हैं, मज़े की बात है ज़िमनी इंतखाबात जीतने के बावजूद इलेक्शन कैंपेन जारी है जी, उनकी तकरीर से ये तासुर मिलता है। तो बहरहाल उन्होंने कहा जी वही इमरान खान कि जी इमरान खान तो चलें अपनी जगह, लेकिन उनको जो है उठाने वाले बढ़ाने वाले वो उनसे बड़े मुजरिम हैं। अच्छा, ये उस दिन ये बात कर रहे हैं जब बाकी दुनिया में ये अफवाहें फैली हुई हैं कि खान साहब का क्या हाल है। तो इनकी जो सेंस ऑफ टाइमिंग है वो बड़ी प्यारी है। नहीं, सेंस ऑफ टाइमिंग 100% दुरुस्त है। अगर आप 2017 में होते, हाँ ठीक है, कैसे फंस गई है यार, उसका क्या करें। नहीं, वो पहले तो हम पेंसिल से उसे लपेट लिया करते थे, लेकिन अब तो वो मामला टेक्नोलॉजी तब्दील हो गई है ना, टेक्नोलॉजी तब्दील हो गई है, जहन वहीं अटका हुआ है। बेशक। वक्फा ले लें।
वेलकम बैक। आज सुबह अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के ऐन करीब दो अमेरिकन फौजी नेशनल गार्ड्स के मेंबरान पर फायरिंग हुई और दोनों इस वक्त शदीद ज़ख्मी हालत में हस्पताल में हैं। फायरिंग एक्सचेंज ऑफ फायर में जो हमलावर है वो भी ज़ख्मी हुआ, वहाँ से गिरफ्तार हुआ, फिर उसकी शनाख्त हुई और पता लगा कि इनका नाम है रहमानुल्लाह लक्कनवाल और ये अफ़गानिस्तान के शहरी हैं जो अमेरिका पहुँचे थे 2021 में वेलकम एलाइज के प्रोग्राम के तहत। ये वेलकम एलाइज प्रोग्राम क्या था? आपको याद होगा कि अगस्त 2021 में जब काबुल पर तालिबान का कब्जा हो गया था तो वहाँ से इवैक्यूएशंस भी शुरू हुई थी और ये जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन एलाइज वेलकम, इसमें जो लोग क्वालिफाई करते थे उनको एक स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा मिलता था। ये वो लोग थे जिन्होंने किसी ना किसी कैपेसिटी में अमेरिकन फ़ौज का साथ दिया था या फिर कुछ केसेस में ये लॉयर्स थे, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे, सहाफ़ी थे जिनको अमेरिका ने पनाह दिया। ये बाइडन इंतज़ामिया के दौर की बात है। अच्छा, ये जो है रहमानुल्लाह साहब, ये कौन थे? पता हमें लगा है कि ये एक मिलिट्री यूनिट, अफगान नेशनल आर्मी के एक स्पेशल मिलिट्री यूनिट कंदाहर स्ट्राइक फोर्स के मेंबर थे। इनका मेंबरशिप कार्ड इस वक्त आपके सामने। अच्छा, कंदाहर स्ट्राइक फोर्स बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था। कोई 5-6 इस तरह के स्पेशल फोर्सेस मिलिशियाज बनाए थे अमेरिकन फौज ने और CIA ने, जो वैसे तो ऑन पेपर अफगान इंटेलिजेंस और अफगान आर्मी के मातहत काम करते थे, लेकिन इन इफेक्ट वो सिर्फ और सिर्फ CIA को जवाब देते थे। इस बात की तस्दीक ये FBI के डायरेक्टर कैश पटेल ने भी की है। अच्छा, अब हस्बे मामूल जब इस तरह की कोई भी वारदात होती है तो आजकल जब किसी की प्रोफाइल चेक की जाती है तो सबसे पहले वो उनकी जाके सोशल मीडिया प्रोफाइल को चेक करते हैं। इनकी अगर टिकटॉक प्रोफाइल देखी जाए तो इससे सिर्फ यही साबित होता है कि बिल्कुल ये एक पश्तून अफगान नेशनलिस्ट हैं, हार्डकोर अफगान नेशनलिस्ट हैं। कुछ इनकी रील्स PTM के हक में है। किसी भी किस्म की मोटिवेशन या प्लानिंग यहां पर हमें नहीं नजर आती। एक अजीब सा ट्रेंड वैसे देखा जा रहा है अफगान डायस्पोरा में और बिलखसूस वो जो अफगान फौज के का हिस्सा थे बिफोर द तालिबान टेक ओवर, कि वो धीरे धीरे उनकी लाइन थोड़ी प्रो तालिबान भी होती जा रही है। मैं यहाँ पे मिसाल देता हूँ आपकी जनरल खुशाल सादात की, जो साबिक अफगान डेप्यूटी मिनिस्टर फॉर सिक्योरिटी थे, एक बहुत अहम ओहदे पर थे और तालिबान के खिलाफ बाकायदा उन्होंने जंग लड़ी। लेकिन अब अगर आप उनके ऑडियो मैसेजेस और ये देखें, वो कहते हैं कि यार मैं तो समझता था कि पाकिस्तान के टट्टू हैं तालिबान, लेकिन इन्होंने अपने आप को मुहिब्बुल वतन और कौम परस्त साबित किया है। तो एक अजीब सी कंफ्यूजन है। अभी मोहसिन दावर साहब ने भी इस पर ट्वीट की थी कि ये जो अजीब किस्म की एक नई नेशनलिज्म जन्म दे रही है जो प्रो तालिबान भी है और एंटी तालिबान भी है। अजीब सी बात है। अच्छा, अब जी हाँ, अभी ज़ाहिर है कि हमें देखना है कि इस बंदे की मोटिवेशन क्या थी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब ये अमेरिका मुंतकिल हुए इमिग्रेशन प्रोग्राम के तहत तो इनको और इनकी फैमिली को रखा गया रियासत वाशिंगटन में, सियाटल के करीब वेस्ट कोस्ट पे। ये वहाँ से गाड़ी ड्राइव करके पूरा मुल्क जो है अमेरिका का समझे लताड़ते हुए ये वाशिंगटन आए और आके इन्होंने इन दो गार्ड्स को निशाना बना के इन्होंने फायरिंग की। इनके जहन में क्या चल रहा था, इन्होंने ये क्यों कह सकते, ये अभी हमें नहीं पता। लेकिन आपने कहा कि जो लोग खुफिया एजेंसीज के साथ काम करते हैं, मार धाड़ का हिस्सा होते हैं, वो ये कुन्नड़ की इनकी पैदाइश है, कंधार में ये एक्टिव थे। उनमें बहुत सारे लोग हमें पता है, इवन अफगान भी जो अमेरिका गए हैं, बहुत सारों में PTSD भी है। उनका जहनी मामला क्या है कुछ नहीं पता, कि उनको कोई मोटिवेशन थी, कोई असाइनमेंट था या इन्होंने खुद ये किया हुआ है। तो सवालात अभी बहुत सारे हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि ट्रंप साहब ने फौरी तौर पर कहा कि जी ये प्रोग्राम जो है इसको हमें देखना है कि और इमिग्रेंट्स ना आए और इसका सारा मलबा उन पे पड़ेगा। वो सारे अफगान शहरी जो वहाँ गए, वहाँ पे अमरीकियों ने उनको पनाह दी, उनको एडजस्ट किया। मतलब वो 10,000 हैं, मैं आदाद शुमार देख रहा था 76,000 भी हैं, उन सब पे पड़ेगा। वो सारे मशकूक हो गए इस बंदे की शरकत की वजह से कि वहाँ पे जिन लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोले इनके लिए, वो सारे अब सस्पेक्ट हो गए। उन सब की इन्होंने कहा है ट्रंप साहब ने, सबके बैकग्राउंड चेक करें कि ये क्यों आए, कैसे आए, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे।
तो जब भी इस किस्म की कार्रवाई होती है, किसी मुल्क का बंदा बाहर ये करता है, माजी में बहुत सारे वाक़यात हुए हैं जिनमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी शहरी भी थे, तो आपको याद है कि पूरा मुल्क इम्प्लिकेट होता है, पूरे मुल्क पे मलबा आता है कि ये सारे लोग ऐसे हैं। तो इस वक्त ये जो कुछ हुआ है, ज़ाहिर है कि एक बंदे का काम है, लेकिन पूरा जो अफगान शहरी हैं सब उसकी लपेट में आ रहे हैं। जी देखिए, और एक और जो मज़ेदार बात है वो ये है कि आया ये 2021 में है बाइडन इंतज़ामिया के प्रोग्राम के तहत। इसने असाइलम के लिए अप्लाई किया था 2024 में और इसको मिली है असाइलम 2025 में ट्रंप के दौर में। बहरहाल ट्रंप को एक खूबसूरत मौका मिल गया है। एक वक्फा लेते हैं और फिर बताते हैं अमेरिका क्या स्टेप्स ले रहा है। वेलकम बैक। अच्छा, और रहमानुल्लाह हमला किया रहमानुल्लाह लखनवाल ने। इसकी सज़ा जाहिर है कि जितने भी अफगान अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे थे वो भरेंगे, क्योंकि तमाम इमिग्रेशन अब सस्पेंड हो गई है। और जो 1,90,000 अफगान इस ऑपरेशन एलाइज वेलकम के तहत स्पेशल इमिग्रेशन वीज़ाज पर सेटल हुए थे अमेरिका में, अब उनके ऊपर वो भी अब मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे हैं। और ट्रंप तो जाहिर है कि फुल फ़ायदा उठा रहा है कि ये सब बाइडन की गलती है, इन्होंने दरवाजे खोल दिए थे, किसी की वेटिंग ही नहीं की। और मैं तो कब से कह रहा था, जेडी वैंस ने कहा कि जब मैंने ये बात की थी 2021 में, लोग मुझे कौम परस्त और नस्ल परस्त कहने लगे, लेकिन देखो मैं दुरुस्त साबित हुआ। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस साल ये दूसरे अफगान शहरी हैं जो दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में अमेरिका में गिरफ्तार हुए हैं। इस साल जून में नासिर अहमद तौहीदी, उनकी उम्र 27 साल की है, उनको सज़ा सुनाई गई। इल्ज़ाम उन पर यह था कि इलेक्शन डे पर, जो 2024 में जो इलेक्शन डे था यूएस में, उसमें वो क्राउड्स पर फायरिंग करके कई 100 लोगों को हलाक करने का मंसूबा बनाया था, कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके बहनोई अब्दुल्ला हाजी ज़दा को भी गिरफ्तार कर लिया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि तौहीदी साहब सितंबर 2021 में अमेरिका आए थे ऑपरेशन एलाइज वेलकम के प्लेटफॉर्म के तहत। तो अब ये 2 इस तरह के केसेस आ गए हैं इसी साल में, तो यकीनन काफ़ी बुरे वक्त का सामना करना पड़ेगा जो अफगान सेटल्ड हैं अमेरिका में या जो सेटल होने की कोशिश कर रहे थे। वैसे तो आपको है कि पाकिस्तान से भी रीसेटलमेंट जारी है, ईरान में तो काफ़ी जबर और जुल्म के साथ बाहर फेंका जा रहा है अफगानों को वापस अफगानिस्तान में। और जर्मनी का आपको याद होगा, जर्मनी ने कहा था कि जी हमने वादा तो किया था कि हम आपको अपने मुल्क में ले लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तो आप बताएं आपको कितने हज़ार यूरोज चाहिए कि आप जहां हैं ना, आप बस वहां ही रहें। 3 दिन पहले इस्लामाबाद की अर्जेंटीना पाक से जो 300 अफगान फैमिलीज को उठा के ट्रांजिट कैंप में शिफ्ट किया गया, अब उन्हें अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। वो भी वही केसेस थे कि जो इंतजार कर रहे थे अमेरिका और यूरोप में एंट्री का। जी, वेल आई मीन ट्रस्टिंग द वेस्ट इज नेवर अ गुड आइडिया। अच्छा, और एक और खबर आई है और अभी कुछ घंटे पहले ही, और अफगानिस्तान के साथ ही ताल्लुक है इसका। ये खबर आई है तजिकिस्तान से, और तजिकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री ने अभी एक बयान जारी किया है कि अफगान सरजमीन तजिकिस्तान में हमले करने में इस्तेमाल की जा रही है। ये खबर आई है कि कुछ आर्म्ड क्वाडकॉप्टर्स जिसमें बंदूकें, मशीन गन्स और ग्रेनेड्स अटैच किए गए थे, वो अफगान टेरिटरी से तजिकिस्तान के बॉर्डर क्रॉस करके एक चाइनीज़ कंपनी के वर्कर्स पर उन्होंने हमला किया और 3 चाइनीज़ शहरी इसमें हलाक हुए हैं। इंटरेस्टिंगली जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स में से, आई मीन पाकिस्तान का तो है ही है, अफगानिस्तान के साथ एक तनाज़ा, तजिकिस्तान शायद सबसे एंटी तालिबान सेंट्रल एशियन स्टेट है। हाल में ही पाकिस्तान और तजिकिस्तान के बीच में भी कई साल बाद काफ़ी हम कॉन्टैक्ट्स और रिपोर्ट्स देख रहे हैं। लग ऐसे रहा है कि कुछ एक यूनाइटेड फ्रंट बनाने की सोच है यहाँ पर। ग्रेट गेम कितने रंग बदल रही है पिछले 100 साल से। मैं तो ख्याल है ग्रेट गेम कभी ख़त्म ही नहीं हुई, ना कभी ख़त्म हो सकती है। हम ख़त्म हो जाएंगे, गेम चलती रहेगी। में तो नहीं लग रहा है। नहीं, कभी नहीं। चाइनीज़ मरे हैं यार, चाइनीज़ मरे हैं। दिस इज़ अ सीरियस सिचुएशन। अब मैं ये कह दूँ, अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में आप कह सकते हैं। चले, फिलहाल मैं नहीं कह रहा,
यहीं इजाज़त दीजिए। कल जुमा है, आपकी गुफ्तगू होगी, हमारे कान होंगे और हम बड़े सब्र से सुनने की कोशिश करेंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।